वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ कि सभी ठीक होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था HTML के अंदर हमारा एंकर टैग किस तरह से वर्क करता है और इमेज टैग किस तरह से वर्क करता है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो टॉप राइट कार्नर पे आपको आई बटन मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप जो है वो लेक्चर देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इमेज टैग जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला टैग है, ठीक है। एंकर टैग भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला टैग है। आपने अक्सर वेबसाइट्स को विजिट किया होगा तो वहाँ पर इमेज तो बहुत सारी यूज़ होती हैं, तो वो सारी की सारी इमेज टैग से ही आती हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि वेबसाइट्स में कितने ज़्यादा लिंक गिवन होते हैं, वो सारे के सारे एंकर टैग से ही आते हैं, ठीक है। तो वो दोनों टैग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो लेक्चर आपने मिस नहीं करना। और चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि HTML के अंदर आप लिस्ट किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। मैं इसका फाइल का नाम भी list.html लिख देता हूँ और हम अपना HTML का बेसिक सिंटैक्स लिख लेते हैं, बॉडी के टैग में आते हैं और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी लिस्ट होती है ये किस तरह से बनती है। अब लिस्ट, सबसे पहली बात की लिस्ट होती क्या है। अब देखो, मैंने यहाँ पर लिखे किसी भी फ्रूट्स के नाम लिखे मैंने, मैंगो, ठीक है। इसी तरह से मैंने लिखा ऑरेंज, ऑरेंज, और इसी तरह से मैंने लिखा बनाना, ठीक है। BANANA अच्छा, ये मैंने लिख दिए। अब ये मैंने तीन जो है ना फ्रूट्स के नाम लिख दिए। आपने अक्सर देखा होगा कि फ्रूट्स के नाम से पहले कुछ इस तरह से डॉट बना हुआ आ जाता है, ठीक है। और देखो इस तरह से आ जाता है, या फिर अगर ऐसे नहीं आता तो कोई मतलब स्क्वायर बना हुआ आ जाता है, सर्कल बना हुआ आ जाता है, ठीक है। लिस्ट बन के आती है। या फिर ऐसा होता है कि इधर 1 और इधर हमारा आ जाता है 2 और इसी तरह से इधर आ जाता है हमारा 3। इस तरह से हमारी लिस्ट बन के आ जाती है। या फिर आपने देखा होगा इस तरह से लिस्ट हमारी बन के आती है A। इसी तरह से हम अगर नीचे आए तो यहाँ पे हमारा B और इसी तरह से यहाँ पर C। तो इस तरह की लिस्ट जो है HTML के अंदर बनाने के लिए आप जो है लिस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये लिस्ट किस तरह से बनती है। लिस्ट हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है ऑन ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट मीन्स दैट O से ऑर्डर, L से लिस्ट। इसी तरह से जो ऑन ऑर्डर होती है वो होती है ऑन ऑर्डर, U से अनऑर्डर, L से लिस्ट, UL, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी ऑन ऑर्डर लिस्ट देख लेते हैं। ऑन ऑर्डर के लिए UL का टैग होगा, ओपन क्लोजिंग, इसके अंदर हम जो है ना अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। अब UL हो या OL हो, इसके अंदर बनाने के लिए हम LI टैग का यूज करते हैं, ठीक है। अब आपने फर्ज करते हैं 3 फ्रूट्स के नाम डिस्प्ले करने हैं, तो LI मल्टीप्लाई 3 कर देता हूँ। फर्स्ट के अंदर मैंने रख दिया मैंगो और इसी तरह से सेकंड के अंदर मैंने रख दिया ऑरेंज एंड थर्ड के अंदर मैंने रख दिया बनाना, ठीक है। अभी मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ तो ये देखो हमारी इस तरह से लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो गई है, ठीक है। मैं इसको कट कर देता हूँ। ये हमारी लिस्ट जो है ना वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है, ये देखो, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, मतलब कि मैं ये डॉट डॉट के बजाय मैं सर्कल करना चाहूँ तो सर्कल भी मैं कर सकता हूँ। यूआरएल के अंदर आता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक हमारे पास एट्रीब्यूट है टाइप, टाइप इक्वल टू मैं रखता हूँ सर्कल, ठीक है। आई थिंक सर्कल होती है, तो मैं इसको, ये देखो हमारे ये सर्कल बन गए, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक और होती है स्केयर, ठीक है। SQUAR स्केयर। अब अगर मैं स्केयर को ओपन करता हूँ तो हमारा ये रिफ्रेश हो रहा है, ये देखो ये हमारे स्केयर बन गए, ठीक है। इस तरह से हम स्केयर कर सकते हैं। जो बाय डिफॉल्ट होता है ना डॉट सा शो हो रहा होता है, उसका नाम होता है डिस्क, DISC, ठीक है। आई थिंक यही स्पेलिंग है इसके। ये देखो हमारा ये डिस्क जो है ना बन के आ गया है, जैसा हमारा बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा था। अगर मैं ये टाइप को कट कर देता हूँ तो भी ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क ही होता है, ठीक है। ये डिस्क ही आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट भी। तो ये हमारी और भी काफ़ी सारी होती हैं लिस्ट के अंदर। अब हमारी ये ऑन ऑर्डर लिस्ट हो गई। अब अगर हम ऑर्डर लिस्ट को देखें तो उसके लिए ओएल का टैग यूज़ होता है। अब इसके अंदर भी आपको LI यूज़ करना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ LI मल्टीप्लाई विद 4 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं जो है सेम वैसे ही मैं फ्रूट्स के नाम लिख देता हूँ। इस चीज़ को मैं अभी कमिट आउट कर देता हूँ, ठीक है। कमिट आउट, जो भी चीज़ आप कमिट आउट कर देते हो ना वो एग्जीक्यूट नहीं करता कंपाइलर, ठीक है। LI के अंदर आता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैंगोज और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बनाना और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एप्पल और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ भी हमारा क्या था, ऑरेंज, ठीक है।
तो ये हमारे 4 जो है फ्रूट्स के नाम हो गए। अब देखो 1, 2, 3, 4। देखो ऑर्डर लिस्ट का मतलब है ऐसी लिस्ट जो एक किसी ऑर्डर में डिस्प्ले हो, ठीक है? ऑन ऑर्डर लिस्ट जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता, वो डॉट डॉट में आ जाए, वो स्क्वायर में आ जाए, वो सर्कल में आ जाए, वो इसमें आ जाए। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है? एक सीक्वेंस में प्रिंट करती है, मतलब 1, 2, 3, ठीक है? ये एक सीक्वेंस है। तो इसने 1, 2, 3 में प्रिंट कर दिया। अगर मैं इसकी टाइप चेंज करना चाहूँ, टाइप इक्वल टू मैं कर दूँ 1। अगर स्मॉल ए सॉरी ए कर दूँ, अगर मैं स्मॉल ए करूँगा तो इस स्मॉल ए बी सी में हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा ए बी सी डी। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल ए यूज़ करता हूँ, ये मैंने किया कैपिटल ए, और मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसको कट कर देता हूँ, ये एक्स्ट्रा में हो गया। अभी देखना कैपिटल ए बी सी, ये देखो कैपिटल ए बी सी। इसी तरह से अगर हम 1, 2, 3 करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है? बाय डिफॉल्ट भी 1 ही होता है। अगर मैं इस टाइप को कट कर देता हूँ तो भी 1 ही डिस्प्ले होगा। ये देखो 1, 2, 3, ठीक है? तो इस तरह से ये हमारी ऑर्डर लिस्ट और अन ऑर्डर लिस्ट होती है। आपने अक्सर देखा होगा, आप जब किसी वेबसाइट्स पे विजिट करते हैं तो वहाँ पे साइड में इधर मेन्यू बार आ रहे होते हैं, होम, अबाउट, सर्विसेज। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं एक अपना प्रोजेक्ट आपको दिखा देता हूँ। तो चलते हैं, मैं आपको अपना प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। मैंने प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो ये इधर कितनी प्यारी एनिमेशन लगी हुई है, ठीक है? वेलकम टू कोड विद मलिक जिशान फलां फलां प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको बता रहा था, होम, अबाउट, सर्विसेज, एक्सपीरियंस, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट, ठीक है? इस चीज़ को बनाने के लिए हम लिस्ट का यूज़ करते हैं। इसको बेसिकली हम होम, अबाउट, सर्विसेज, एक्सपीरियंस, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट, इस मेन्यू बार को बनाने के लिए हम लिस्ट बनाते हैं। होम, अबाउट, सर्विसेज सबको एक लिस्ट में बंद कर देते हैं, फिर उन लिस्ट को हम जो है ना इनलाइन डिस्प्ले करते हैं, ठीक है? उसके लिए आप फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जो सबसे बेस्ट है वो जो है ना हमारे पास फ्लेक्स होता है, ठीक है? फ्लेक्स बहुत कमाल की चीज़ है सीएसएस के अंदर। अपनी आने वाले लेक्चर्स में हम सीएसएस स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह फ्लेक्स को भी देखेंगे। बहुत ही कमाल कमाल की आप जो है खुद से वेबसाइट्स बनाने वाले हैं, तो इंशाल्लाह आप जो है हमारे साथ चलते रहें और वन डे इंशाल्लाह वी विल सक्सेस, ठीक है? तो आई होप सो कि आपको लिस्ट की जो है वो कंप्लीट समझ आ गई होगी। तो बेसिकली लिस्ट काफ़ी जगहों पे यूज़ होती है, यहाँ पे मेन्यू बार बनाने के लिए भी लिस्ट यूज़ हो रही होती है, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।